जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मतदान व्यवहार अर्थात वोटिंग बिहेवियर के विषय में हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने 8 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक की वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं इन सभी क्लासेस का तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको वह चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी क्लासेज यहाँ कराई जाती हैं यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद तुरंत ही आपको टेलीग्राम चैनल पर उसके पीडीएफ नोट्स भेज दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी ये हेल्प आ जाती है। अगर आप रिवीजन करना चाहें तो पीडीएफ से कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप उससे बना सकते हैं। वीडियो पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं मतदान व्यवहार आखिर होता क्या है। मतदान व्यवहार का अर्थ, मतदान व्यवहार जो है राजनीतिक व्यवहार का वह रूप है जिसमें इस बात का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है कि मतदाताओं को कौन सी परिस्थितियां मताधिकार का उपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं तथा कौन सी ऐसी स्थिति है जो उन्हें उदासीन रखती है। अर्थात जब जो मतदान देने जाते हैं, जो मतदान करने जाते हैं, उनको क्या प्रेरणा देती है कि हम वोट दें, कैसे वो चूज करते हैं कि हमें इस पार्टी को वोट देना है, इस व्यक्ति को वोट देना है, हमें वोट देना है कि नहीं देना है। क्यों लोग उदासीन रह जाते हैं, अर्थात चुनाव में जो है जाकर अपना हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं। आपको इस समय सोशल मीडिया पे दिख गया होगा कि जिसका भी पहले बार वोट देते हैं, अपना जाके वहाँ पर वोटिंग बूथ पर वोट देने के पश्चात जो है सेल्फी भी लेंगे, अपना स्टेटस डालेंगे। तो ये एक्साइटमेंट कैसे आती है, किन बातों से लेकर आती है, अर्थात किन कार्डों से किसी भी पार्टी को चुना जाता है, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वही मतदान व्यवहार कहलाता है। मतदान व्यवहार में हम इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन तथा विश्लेषण करते हैं। समाजशास्त्री गार्डन मार्शल के अनुसार अगर हम देखें तो वह बताते हैं कि मतदान व्यवहार का अध्ययन हमेशा इस बात के निर्धारकों पर केंद्रित होता है कि लोग सार्वजनिक चुनावों में उसी तरह वोट क्यों देते हैं जैसे वे करते हैं, और वे अपने निर्णयों पर कैसे पहुंचते हैं। अर्थात जैसे कि वोट देने वाले लोग भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, चुनाव हो रहा है चलिए वोट दे ही आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक रुपयों पर जाते हैं कि उनका मत जो है वह बदल जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका मत जो है किसी एक पार्टी को देने का है, उसने विचार बनाया है, परंतु चुनाव से पहले दिन ही उसको 2,000 रुपये किसी अन्य पार्टी से मिल जाते हैं, वह उसको वोट दे आता है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ रिश्वत से या धन से या फिर लोगों को एक प्रकार से कुछ सामान वस्तु वगैरह उनकी पसंदीदा दी जाती है, जिससे वह अपना मत बदल लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि कौन सी पार्टी का एजेंडा हमारे लिए हितकारी होगा, कौन से पार्टी को हम वोट देंगे कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा, कौन से व्यक्ति को हम वोट देंगे कि वो हमारे दुखों परेशानियों में, हमारे अहित के समय में वो आकर हमारे लिए हित का कार्य करेगी। इन सभी चीज़ों को देख कर करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न चीज़ों को देखकर अपने वोट को देते हैं। भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अगर हम बात करें चुनाव के अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है, सेफोलॉजी कहा जाता है। चुनाव के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सोपोलॉजी। मत व्यवहार का अध्ययन चुनाव अध्ययनों का एक ही भाग है, मतलब मत व्यवहार का अध्ययन जो है चुनाव अध्ययन का एक भाग है। इसका ध्येय चुनाव के समय मतदाताओं के व्यवहार के विषय में प्रश्नों का विश्लेषण करता है। मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट क्यों देते हैं, वे किसी पार्टी को क्यों पसंद करते हैं, इन सभी बातों को मतदान व्यवहार में पढ़ा जाता है। भारत में 1990 के दशक में चुनावी अध्ययन की पहल को आरंभ करने का श्रेय जो है शिक्षाविद योगेंद्र यादव को दिया जाता है, जो कि CSDA के संबंधित थे। तो सबसे पहल चुनाव अध्ययन की किसने की थी, वो थे शिक्षाविद योगेंद्र यादव जी थे।
आगे हम देखेंगे मतदान व्यवहार का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण होता है। कौन कौन से कारण? पहला कारण है यह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को यह समझने में मदद देता है। यह अभिजात वर्ग के साथ साथ आम जनता के बीच भी लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में आत्मसात करने में मदद करता है। थर्ड है हमारा, यह क्रांतिकारी मतपेटी के वास्तविक प्रभाव पर जोर देता है। इससे यह पता चलता है कि चुनावी राजनीति किस हद तक जारी है या अतीत से कितनी अलग है। नेक्स्ट हमारा है, इससे यह मापने में मदद मिलती है कि राजनीतिक विकास के संदर्भ में यह आधुनिक है या आदिम है, मतलब नया है या पुराना है। अब हम देखेंगे मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों के विषय में, अर्थात मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तथ्य होते हैं। भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारक भारतीय समाज प्रकृति और संरचना में अत्यधिक विविधतापूर्ण है। इसलिए भारत में मतदान व्यवहार कई कारकों द्वारा निर्धारित या प्रभावित होता है। मोटे तौर पर इन कारकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है सामाजिक आर्थिक कारक, दूसरा है राजनीतिक कारक। उन्हें नीचे विस्तार से हम समझेंगे, अर्थात विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जाति। मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला जाति एक महत्वपूर्ण कारक है, अर्थात कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो एक प्रकार से मानी जाती हैं कि इस जाति के लिए बनी हुई है। जैसे कि आपने सुना होगा बसपा, बीएसपी जो है वह एससी ओबीसी के लिए लोग जो है उसको बहुत पुराने समय से वोट देते आ रहे हैं। सपा को यादव के लिए माना जाता है, ऐसे ऐसा माना गया है। और कुछ हद तक जो है जाति व्यवहार भी एक प्रकार से, जाति एक तर्क है, जाति एक प्रकार से निर्धारक तत्व है जो मतदान को एक प्रकार से इधर से उधर करता है। जाति के आधार पर भी लोग वोट देते हैं। राजनीति में जाति का राजनीतिकरण और जातिवाद भारतीय राजनीति की एक विशेषता रही है। अपनी चुनावी रणनीति बनाते समय राजनीतिक दल जाति के कारक को ध्यान में रखते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जैसे किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए कोई सदस्य खड़ी की जाती है कोई पार्टी के लिए, तो वहाँ पर देखा जाता है कि कौन सी कास्ट, कौन सी जाति के लोग ज़्यादा हैं, उसी जाति के प्रत्याशी को वहाँ पर वह अपना सीट देते हैं, जिससे उस जाति के लोग उसको वोट दें। तो विभिन्न प्रकार की राजनीति जो है जाति के अनुसार भी की जाती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी और महत्वपूर्ण जातियां या तो अपने क्षेत्र के किसी सम्मानित सदस्य या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती हैं, देखिए आपको, जिससे उनकी जाति जुड़ी होती है। हालांकि स्थानीय गुट और स्थानीय राज्य गुटी गठबंधन, जिसमें अंतर जातीय गठबंधन शामिल है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक भी माने जाते हैं। दूसरा है धर्म। धर्म चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है। राजनीतिक दल सांप्रदायिक प्रचार में लिप्त रहते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं, और विभिन्न सांप्रदायिक दलों के अस्तित्व ने धर्म के राजनीतिकरण को और बढ़ा दिया है। आज के समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि हिंदू मुसलमान अलग अलग धर्म के लोगों को बंटवारा किया जा रहा है कि इस धर्म, यह पार्टी जो है इस लोगों को, अर्थात एक मान लीजिए कोई एक पार्टी है, उसे चिन्हित कर दिया गया है कि यह जो है मुस्लिमों के हित का कार्य कर रही है और मुस्लिम इसको वोट दे रहे हैं। ऐसा करके जो है मतदान को इधर से उधर किया जा रहा है, मतदान में जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है लोगों में, धर्म के लोगों में भी ऐसा किया जा रहा है। भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद कोई भी राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं करता है। भारत जो हमारा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें किसी भी एक धर्म को जो है ज़्यादा विशेषता नहीं दी जा सकती है। परंतु आप देखेंगे आज के समय में राजनीतिक दल जो हैं वह चुनावी राजनीति में धर्म को बिना अपने आड़े लाए, मतलब बिना धर्म के कोई भी चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या तत्व है, भाषा। लोगों के भाषाई विचार उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल लोगों की भाषाओं भावनाओं को भड़काते हैं और उनके निर्णय लेने को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 और बाद में स्पष्ट रूप से भारत की राजनीति में भाषा कारक के महत्व को दर्शाता है। तमिलनाडु में डीएमके जो पार्टी है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो पार्टी है, उसके उदय का श्रेय जिसको जाता है भाषावाद को जाता है। अर्थात ये विभिन्न पार्टियां ऐसी भी होती हैं जो भाषा को लेकर
उदय होता है उसका, और भाषा के आधार पर ही लोग बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला तत्व है क्षेत्र। क्षेत्रवाद और उप क्षेत्रवाद मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रवाद की इन संकीर्ण भावनाओं के कारण विभिन्न राज्यों में अस्थायी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। ये क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर मतदाताओं से अपील करते हैं। कभी कभी अलगाववादी दल जो है चुनाव के बहिष्कार का आह्वान करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किस प्रकार से किसी भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। चुनावी व्यवहार में पार्टी नेता का करिश्माई व्यक्तित्व अहम भूमिका निभाता है। कोई कोई ऐसे व्यक्तित्व के आदमी होते हैं जिन्हें पार्टी के तौर पर नहीं, उनके व्यक्तित्व के तौर पर उनको चुनाव में जिताया जाता है। इस प्रकार जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की विशाल छवि ने मतदाताओं को अपनी पार्टियों के पक्ष में वोट देने के लिए काफ़ी प्रभावित किया है। अर्थात ऐसे ऐसे लोग भी हमारी राजनीतिक दलों में हैं जिनको उनकी पार्टी के नाम से नहीं, उनके व्यक्तित्व के नाम से वोट मिलता है और वह जीतते भी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग के विषय में। जहाँ तक महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल है तो भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति लोकतंत्र से संबद्ध अवसर तथा बंधनों से निर्देशित रही हैं। भारत में महिलाएं जो हैं विभिन्न सामाजिक आंदोलन व गैर सरकारी संगठनों जैसे कि एनजीओज में सक्रिय भागीदारी करती रही हैं। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर था यहाँ पर होता है समाप्त। आपने आज मतदान व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो 10वां आएगा उसमें आप पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में जाति को, फिर नेक्स्ट आएगा भारतीय राजनीति में धर्म को आप पढ़ेंगे। और आपका सिलेबस डेली ऐसे क्लासेस करा के जल्द ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर आपके लिए आएंगे क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने दिया जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड करके रिवीजन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।